हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि इनर्शिया और मास में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इनर्शिया होता क्या है। तो इनर्शिया के लिए हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। कैसे मेंटेन करता है? सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट में है तो क्या होगा, ये अपने आप को रेस्ट में ही मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यानी ये जब तक इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जाएगा अलग से, तब तक ये किस में रहेगा, ये रेस्ट में ही रहेगा। तो इसकी इस टेंडेंसी को ही हम इनर्शिया कहते हैं और यही होता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। अब कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है और वो चलता जा रहा है तो वो अपनी टेंडेंसी को मेंटेन करता है, यानी वो अपने मूविंग में ही रहेगा। जैसे ही उसको मूविंग से रोका जाएगा या उसकी स्पीड को कम ज़्यादा किया जाएगा, उस चीज़ को वो रेजिस्ट करता है, यानी वो मना करता है ऐसे चेंज को। तो इनके इस क्वालिटी को, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। देखो इसमें होता क्या है कि एक बस में मान लो आप खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि जब आप बस में ट्रैवल कर रहे होते हो और अचानक से बस जो है ब्रेक लगाती है तो आप जो आगे की तरफ गिरने लग जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? ब्रेक लगाने से आप आगे की तरफ गिरने लग जाते हो और यही कंडीशन होती है जब बस रेस्ट की पोजीशन से चलना स्टार्ट करती है। तो होता क्या है कि जब आप रेस्ट की पोजीशन पे थे तो आपकी बॉडी ने रेस्ट की पोजीशन पे अपनी इनर्शिया को मेंटेन किया, यानी अपने आप को रेस्ट पे रखने की कोशिश करी। और जैसे ही आप बस आगे चली, मोशन में आए, तो आपको एक जोर का धक्का लगता है पीछे के साइड। तो ये क्यों लगता है? ये इनर्शिया की वजह से लगता है। और यही आगे अगर हम बोलें कि जब आप रुकने वाले होते हो, बस अगर मान लो आप चल रही है, अब एक मान लो कॉन्टीन्यूस स्पीड पा गई है 50 मीटर पर सेकेंड की बस और इतने पे चलती जा रही है, फिर क्या होगा, जब ड्राइवर बस को अचानक से रोकेगा तो उस कंडीशन पे आपको भी धक्का लगेगा और उस समय आप आगे की तरफ झुक जाओगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो अपने आप को किसी भी चेंज से रेजिस्ट करती है। पहले उसने मोशन होने से रेजिस्ट किया था, फिर एक बार मोशन होने लगा तो फिर वो मोशन में आ गई, तो फिर उसे अब रुकने से रेजिस्ट कर रही है। तो ये जो इसकी क्वालिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसी क्वालिटी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया और मास में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि मास क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ का एक्चुअल जो वेट होता है उसको हम कह सकते हैं मास। अब अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है और यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। अब मैं आपको बोलूँ कि आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ इस पर, और क्या ये थोड़े से फोर्स से आगे बढ़ेगा? मान लो नहीं बढ़ रहा, लेकिन आपने थोड़ा और ज़्यादा लगाया तब ये आगे बढ़ गया। यानी इसकी जो इसने पहले इनर्शिया अपनी मेंटेन करी थी वो टूट गई और ये आगे बढ़ गया। मान लो आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये धक्का दिया, ये आगे बढ़ गया। तो क्या 5 न्यूटन के ही फोर्स से आप इसको भी धक्का लगा के आगे बढ़ा सकते हो? तो ये आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। बड़ा होने के साथ साथ इसका मतलब है कि इसका मास ज़्यादा है। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं मास का इसका सीधा सा असर होता है। जिस चीज़ का मास जो है वो कम होगा तो उस वस्तु पर जो है इनर्शिया भी कम लगेगा, और अगर हम मास को बढ़ा दें या मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी उसका ज़्यादा लगेगा। यही वजह है कि जो ज़्यादा भारी चीज़ें होती हैं वो स्टेबल होती हैं अपने आप को, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में। तो यही एक रिलेशन होता है इनर्शिया और मास के बीच में। ओके।